माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा कथक पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कथक नृत्य परंपरा में भाव पक्ष इस विषय पर हुए व्याख्यान में निवेदिता पंड्या ने कथक में भाव का क्या महत्व है और भावाभिव्यक्ति कैसे की जाती है, इसका प्रदर्शन विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सभी शास्त्रीय नृत्यों में भाव बहुत महत्व रखते हैं। एक सम होता है, किस दृष्टि से देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, तो उसकी खूबसूरती कहाँ आएगी रुखसार की, जब आप एक कॉन्सेंट्रेटली एक स्माइल के साथ में उस चीज़ को पकड़ के चले, एक पॉइंट को। तो कैसे करोगे? धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, 1 2 3 4 5 6 7 तत ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत ता थे धा। अब मैं अगर यहाँ देख रही हूँ और मैं करके धा सबको देखूंगी तो कैसा लगेगा? उसकी खूबसूरती कहाँ होगी? जब अब एक केंद्र बिंदु, ये चीज़ आपको मैं बाद में बताऊंगी कि एक सम जो होती है वो आध्यात्म से कैसे जुड़ती है। आध्यात्म में क्या होता है? ध्यान कहाँ होता है? ध्यान मतलब किसी हम एक पॉइंट पर एक हम मेडिटेट करते हैं, किस लिए करता है वो चीज़ें हम बाद में समझेंगे, लेकिन एक सम होती है, एक पॉइंट होता है। सपोज मुझे सामने एक कैरेक्टर, एक व्यक्ति दिख रहा है, वो मेरा एक लक्ष्य है। धा दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। किसी हस्तक पे था क्योंकि मैंने सिर्फ एक केंद्र बिंदु लेकर चली थी। उसी तरह घूंघट में भी ऐसे ही होता है। शर्म भी है, देखना भी है। आज जीजाबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अमित साखरे जी यहाँ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। तो कथक में किस प्रकार भावाभिव्यक्ति की जाती है और कथक में भाव का क्या महत्व है, उसको बच्चों को समझाने के लिए मुझे एक अवसर मिला है। मैं यहाँ प्रयास करना चाहती हूँ कि बच्चे भावों को आत्मसात कर अपना एक आंतरिक जो आत्मा की शुद्धि होती है, तभी वो नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित हो सकती है। और नृत्य तभी सुंदर हो सकता है जब आप आंतरिक रूप से सुंदर हो। तो वो एक छोटा सा प्रयास मैं आज यहाँ प्रस्तुत करूँगी और एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, प्लस बच्चों को आज भावों की किस तरीके से अभिव्यक्ति होती है, भावों के कितने प्रकार होते हैं, भाव को किस तरह से किया जाता है, किस तरह से आत्मसात कर सकते हैं। मंच पर जब हम प्रस्तुत करते हैं तो किस तरीके से हमको प्रिपेयर होकर ही मंच पर आना चाहिए। लोगों को ईश्वर से कनेक्ट करना, एक भाव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की तारीख में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और कथक ही नहीं, भाव से ही सृष्टि गतिमान है और भाव से ही सब कुछ चलित है। तो आज इसी मंच पर मैं भाव के द्वारा सभी बच्चों को कथक नृत्य में भाव का एक महत्व समझाना चाहती हूँ। भाव सभी शास्त्रीय नृत्यों में भाव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सर। तो अगर आप कोई कथा करते हैं, कथक किसे कहते हैं? कथा कहने वाला। तो कथा क्या है? अपने आप में एक स्टोरी है। स्टोरी को आप किस पात्र को आप किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जैसे एक राम है, कृष्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, तो सब अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं। उनको प्रस्तुत करना और उस कैरेक्टर को, उस पात्र को अपने अंदर लेकर आना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बिना भाव आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं जो व्याख्यान के माध्यम से दूसरे भी कई गुरु यहाँ उपस्थित होते हैं, भले ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, उनसे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और कहीं ना कहीं हमारा नृत्य भी इससे समृद्ध हो ही रहा है।
जी, भाव पक्ष के माध्यम से हमें कई जानकारियाँ मिली। हमने कहीं ना कहीं हमारा भाव पक्ष सुधरा ही है, जो हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही। नृत्य में हम उसे ज़रूर, जो कुछ भी हमने मैम से सीखा है वो हम हमारे नृत्य में लागू करेंगे। संगीत विभाग के डॉक्टर अमित साखरे ने बताया कि कोरोना के बाद पहली बार ऑफलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। आज का जो कार्यक्रम है यह व्याख्यान का कार्यक्रम है और जो ये यहाँ पर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं यूजी के बच्चे, उनके लिए ये व्याख्यान रखा गया है। आपको बता दूं, इसके पूर्व की जो व्याख्यान होता था वो ऑनलाइन होता था। चूँकि अभी कोविड का प्रभाव थोड़ा कम है, इसी वजह से यह व्याख्यान हमने ऑफलाइन रखा है और इसमें हमने आज की जो मुख्य वक्ता के रूप में निवेदिता पंड्या मैडम को हमने आमंत्रित किया है। और आज का जो विषय वह है कथक नृत्य परंपरा में भाव पक्ष, और यह बहुत ही सूक्ष्म विषय है। इस पर जो हमारी वक्ता है वह अपने विचारों से विद्यार्थियों को लाभान्वित करेंगी और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित होते रहेंगे। व्याख्यान में विद्यार्थियों ने पूरे मनोयोग से कथक की बारीकियों को सीखा।